नमस्कार दोस्तों, मैं किरणपाल सिंह हेडलाइंस इंडिया टुडे में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जिम के कुछ ट्रेनर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कोविड-19 के चलते जो जिमें बंद हैं उनके कारण उनके जीवन पर और आर्थिक स्थिति पर क्या फ़र्क पड़ा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल है। राहुल, कौन सी जिम में आप ट्रेनिंग देते थे? और जिम में और डाबड़ी में है ये जिम। राहुल, अगर कोविड-19 के चलते जिमें बंद हैं तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ा है और क्या कहना चाहेंगे आप? सर इस पे तो बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे कि हमें इनकम सोर्स बंद हो चुकी है हमारी। हम क्या कहते हैं, घर पे कुछ भी नहीं दे पा रहे और हमारा घर रेंट पे है, जिसमें कि हमें रेंट भी देना। रेंट वाला रोज़ आके बोलता है कि सर रेंट दो, तो हम कहाँ से पे करेंगे। स्कूल की फ़ीस है बच्चों की, काफ़ी चीज़ें हैं जो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं इन चीज़ों में। तो मेरे साथ इन्होंने बताया है कि ट्रेनरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना, चाहे वो रेंट हो, बच्चों की फ़ीस हो। हमारे साथ कुछ और भी ट्रेनर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, आप कौन सी जगह ट्रेनिंग देते हैं और जो ये कोविड-19 के चलते किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे दर्शकों के साथ, कुछ एक वो परिस्थिति उसे बताएं। सर देखिए, जब से जिम बंद है इस मार्च से लेकर अभी तक हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसा कि हमारी इनकम है वो सब ब्लॉक हो चुकी है, रोक चुकी है, जिसकी वजह से हमारे जो रेंटल वो है जो हमने पे करना होता है वो सब ब्लॉक हो चुका है, सब रुका पड़ा है। मकान मालिक मानता नहीं है, सुनता नहीं है, उसको रेंट से ही मतलब है अपने। फिर बच्चों की फ़ीस है, घर के खर्चे, काफ़ी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। मैं अभिषेक आपसे एक सवाल और पूछूं कि जो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, अब अनलॉक का प्रोसेस है और कहीं ना कहीं अनलॉक के प्रोसेस में काफ़ी कुछ चीज़ें खोल दी गई हैं, तो ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसे आप चाहते हैं कि जिम को भी उसके साथ साथ खोल देना चाहिए था या उस चीज़ से बेटर तो जिम को खोल देना बेटर था? सर मैं कहूँगा, जब ये कि छोटी सी बात है, समझने वाली बात है, सरकार जब वाइन शॉप खोल सकती है जो कि कहते हैं सेहत के लिए हानिकारक होती है, उसको खोल करके जिम को बंद कर दिया सरकार ने। बल्कि जिम को पहले खोलना चाहिए था, ताकि अपने जो आने वाली जनरेशन है आगे स्ट्रांग हो चुकी है, ताकि अपना फिट रह सके। तो जैसा कि ये ट्रेनर बता रहे थे, कहीं ना कहीं जो लिक्वायर शॉप है राज्य से इकट्ठा करने के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं जो ठेकों को, वाइन शॉपों को खोल दिया, उससे जो बेटर था कि कहीं ना कहीं सेहत और मानसिक तनाव को दूर करने वाली इन जिमों को भी खोल दिया जाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैक है। मैं दा जिम हेल्थ प्लानट के अंदर एज अ ट्रेनर प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप से मैं पूछना चाहूँ, कोविड के चलते आज 5 महीने जो जिम बंद हैं उनसे आपकी आर्थिक स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ा है? सर बहुत फ़र्क पड़ा है, बिकॉज एक तरह की इनकम बिल्कुल बंद हो गई है। हमारा जो ये फिटनेस लाइन है ये ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ हम सिर्फ लोगों को उनकी ह्यूमैनिटी और उनके फिटनेस के रिलेटिव उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर कई हमारे भाई ऐसे हैं फिटनेस लाइन में जो ट्रेनर्स हैं, जो सिर्फ पूरी तरीके से फिटनेस लाइन पे ही डिपेंड है। ट्रेनर हो गए, हमारे हेल्पर्स हो गए, और काफ़ी सारे ओनर्स हैं जो सिर्फ रेंट पे, जिन्होंने जिम को खोला है, बैंक से लोन लिया है अपने जिम को ओपन करने के लिए, वो पूरी तरह से ठप हो गया है। हमारी आर्थिक व्यवस्था इस टाइम ऐसी है कि ना हम बैंक की इंस्टॉलमेंट दे पा रहे हैं, बाइकों की इंस्टॉलमेंट्स रह गई है, घर के बिजली के बिल हो गए, पानी के बिल हो गए। ये सारा जब हमारे पास इनकम ही नहीं है तो इन सबको कहाँ से पूरा करेंगे? कहीं ना कहीं बच्चों का भी आपसे सवाल होगा, बच्चों की सेहत होगी, कहीं ना कहीं जो जुनून था उनका सेहत बनाने का, तो उसे लेके कैसे कांटेक्ट और किस तरीके से वो बच्चों से तालमेल भी बिगड़ता नज़र आ रहा है, वो भी हमारे दर्शकों के साथ। सर कई क्लाइंट्स हैं जो अभी कहते हैं कि सर आप घर पे आ जाइए, पर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। हम उनको घर पे भी बेसिक करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते। कई क्लाइंट्स हैं मेरे पास, ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा क्लाइंट्स थे। तो मेरी इनकम सोर्स बहुत अच्छी थी, जिसके चलते मैंने बाइक लोन लिया, होम लोन करवाया, अभी प्रॉपर्टी ली थी उस पर होम लोन करवाया, बट वो पूरी तरह से ठप है। हमारी गवर्नमेंट ने हमें गाइडलाइन दी थी कि कोई भी लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं देनी अभी, बट जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, अपनी डिमांड कर रहे हैं कि लोन को पूरा करिए, पर हम उसको कर नहीं पा रहे, तो लोन वाले मिसबिहेव करते हैं। अब इसके क्या कर सकते हैं हम? हमारे क्लाइंट्स हैं कई सारे जो टूट चुके हैं हमसे, और जिम है जो दिल्ली से बाहर है, जो बॉर्डर से लगते हुए जिम है, लोग वहाँ पर जा रहे हैं, 20-20 किलोमीटर ड्राइव करके, या गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा, फरीदाबाद, कहीं भी जाके अपना वर्कआउट कर रहे हैं। अगर मैं आपकी एक अपील मानूं कि सरकार से किस तरीके की आप अपील रखते हैं कि हमारी जिमों को खोला जाए, हम किस तरीके से सारे आपकी गाइडलाइंस और जो भी है कि जिससे कोविड का भी फैलने का, संक्रमण फैलने का खतरा ना हो, तो किस तरीके की वो अपील? सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सरकार से, जब वो वाइन शॉप्स खोल सकती है, मार्केट्स खोल सकती हैं, आप चांदनी चौक जाइए, आप और सब तरह से बहुत सारी मार्केट्स ऐसी है जहाँ पर आपको धक्का लग के आगे बढ़ना पड़ेगा।
वहाँ से कोविड नहीं फैल रहा, बट ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे जिम ही एक ऐसा मोटिव बन जाएगा जहाँ से सारा कोविड-19 की तरफ बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जिम खोला हुआ है 2000 से लेके 3000 से लेके 5000 स्क्वायर फीट तक जिम खोला हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर 20 लोग भी अगर वो अलाउ करते हैं तो 6-6, 7-7 फुट के डिस्टेंस पे हम क्लाइंट्स को करवा सकते हैं। 20 क्लाइंट का मतलब आपकी एक आर्थिक व्यवस्था चलने लग जाएगी। आपका रेंट का थोड़ा जैसे लैंडलॉर्ड्स के ऊपर भी प्रेशराइज्ड है, क्योंकि कई लैंडलॉर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ रेंट के ऊपर जी रहे हैं, उनका भी इनकम सोर्स बंद हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने लगेंगे। कहीं ना कहीं तनाव को दूर करने वाले ट्रेनर आज खुद तनाव में हैं और हम उनसे सुझाव, जैसे कि वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज मार्केटों में भी बाज़ारों की काफ़ी भीड़ भाड़ वाली स्थिति बनी हुई है, उसमें वो मेंटेन कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को। साथ ही में एक सुझाव जानते हैं सरकार से, किस तरीके का सुझाव होगा कि आप किस तरीके से कोविड को फैलने से अपनी जिम में रोक सकते हैं। जैसा कि सरकार की गाइडलाइंस है, सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए सरकार जिम के पास, वो सारे हमने तैयारी कर ली थी जब ये ऑनलाइन उसमें अनलॉक में आया था कि जिम खोल रही है। लेकिन फिलहाल दोबारा 2 घंटे बाद उसमें गाइडलाइन आती है कि जिम बंद कर दी है। जैसे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हमारे दर्शकों को बताएं, क्या वो तैयारी थी जब गाइडलाइंस आई तो जो आपने जिम खोलने से पहले वो तैयारियाँ करी? जैसे आपने बताया था सरकार ने, जैसे आपके पास सैनिटाइज मशीन होनी चाहिए, एक्वामीटर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने लेके रख रखी थी। सब चीज़ हमने वो परचेज़ करके अपने लिए जिम के लिए रख ली थी। तो जो बेस था कि भीड़ भाड़ कहीं ना कहीं कोविड का संक्रमण ना फैले, उसके लिए आप तैयारियां कर चुके थे। तो अगर मैं आपसे अपील जानना चाहूँ कि क्या आपकी अपील है सरकार से, ये जो कि आप करना चाहते हैं? सर सरकार से हमारी यही अपील है कि जिम को जल्दी से जल्दी खोला जाए, जल्दी से जल्दी ओपन करा जाए, ताकि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है उसको हम ट्रैक पे ला सकें। इन्हीं ट्रेनरों के साथ साथ मैं भी सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन तनाव को दूर करने वाले जिमों को और अपने शरीर को बनाने वाले इन जिमों को जल्द से जल्द खोल दिया जाए। कहीं ना कहीं ये आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं और बताया कि इन्होंने काफ़ी परिस्थितियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है और ये परिस्थितियाँ जल्द से जल्द ख़त्म हो। इन्हें जो EMI है, बाकी स्कूल के बच्चों की फ़ीस है, जो कहीं ना कहीं रेंट है, वो देने की जो इनकी क्षमता है, ये अपना गुजर बसर जिस जिमों के सहारे कर रहे थे, उन जिमों को जल्द से जल्द खोलकर इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो पटरी पे दोबारा आए, ऐसी मैं अपील करना चाहता हूं। तो मैं हेडलाइंस इंडिया टुडे के माध्यम से किरणपाल सिंह आप सभी के साथ जुड़ा हुआ था। अपनी राय इस वीडियो पे ज़रूर दें और बताएं कि आपका भी दर्द इसी तरीके का, आप भी जिम मालिक हैं या जिम से जुड़ा हुआ आपका भी दर्द है, तो वो भी हमारे साथ ज़रूर साझा करें।